नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। वापस आएंगे चार्ट पर और बहुत कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। 15,175 ये है क्लोजिंग निफ्टी की। अगर हम नॉर्मल बेस पे ये क्लोजिंग देखें तो बहुत बेहतरीन क्लोजिंग हमको दिखाई देगी। चाहे आप पिछले 3 दिन से कंपेयर करो, चाहे आप पिछले 1 महीने से कंपेयर करो, ये क्लोजिंग दमदार है क्योंकि हम बहुत बड़े लेवल के ऊपर आकर खड़े हैं जो कि था 15,150 का। 15,150 का लेवल निफ्टी के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस काफ़ी समय रहा है और उसके ऊपर की क्लोजिंग हमारे लिए बहुत अच्छी थी टेक्निकल बेसिस पे। लेकिन अगर हम ग्लोबल मार्केट से संकेत जोड़ने चाहें तो हमारे लिए एक नेगेटिव संकेत आ रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई है। क्या हमारी बाजार में भी कल प्रॉफिट बुकिंग के साथ शुरुआत हो सकती है? जी हाँ, इसी के चांसेस ज़्यादा हैं और ये चीज़ प्रेडिक्ट करना काफ़ी कठिन हो जाता है जब अपनी बाजार सैटरडे एंड संडे बंद होती है और इसी वक्त दूसरी बाजारें भी दुनिया भर की बंद होती हैं, तो वहाँ से जो संकेत होते हैं उसको पा पाना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी अभी तक के हिसाब से सिनारियो यही बन रहा है कि हमारी बाजार कल 15,150 के काफ़ी नीचे खुल सकती है, जो कि लेवल हो सकता है 15,120 15,130 का। तो मतलब 40-45 पॉइंट के आसपास बाजार कल छोटा सा गैप डाउन कर सकती है। ये करंट सिचुएशन में ये सिनारियो बन रहा है। डाउ फ्यूचर सुबह मजबूत हो जाता है, एसजीएक्स निफ्टी मजबूत ट्रेड करने लगती है, तो हमारी बाजार भी कुछ भी कर सकती है। इसी हिसाब से आप अलर्ट मोड में रहिएगा। मैं कुछ लेवल्स आपको बताऊंगा, उससे पहले अगर मैं डेटा डिस्कस करना चाहूँ तो 500 करोड़ के आसपास की खरीदारी किसकी? एफआईआईज की, और ये मजबूरी वाली खरीदारी है, याद रखिएगा। 600 करोड़ की खरीदारी डीआईआईज की, और यहाँ पर ये खरीदारी अच्छी वाली है, ये खरीदारी मजबूरी वाली है। मजबूरी वाली खरीदारी क्या होती है? शॉर्ट कवरिंग। खैर, क्या यहाँ पर एफआईआईज फंस गए हैं? नहीं, वो जानबूझकर ये चीज़ किए हुए हैं कि वो वहाँ पर अपने पोजीशन को काटें, अलग अलग स्टॉक्स में अलग अलग तरीके के शॉर्ट्स बनाएं, क्योंकि उनको पता था, ऐसा मुझे सीन लग रहा है कि उनको पहले से पता था कि ग्लोबल मार्केट्स में एक बिकवाली आ सकती है, एक रेजिस्टेंस इंडियन मार्केट्स 15,220 15,225 के आसपास फेस कर सकती हैं, और इस कारण हमको यहाँ पर कुछ स्टॉक से बाहर होकर के कुछ अलग स्टॉक्स में अपनी पोजीशन शॉर्ट साइड की बना लेनी चाहिए। अब ये सिनारियो हमारे सामने ये बात कहता है कि एफआईआईज भले हमको पॉजिटिव नंबर दिखा रहे हो, लेकिन वो अभी भी शॉर्ट करने से कतराएंगे नहीं। वो बाजार को तुरंत पटकने के लिए तैयार खड़े रहेंगे, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से भी अच्छे संकेत हैं नहीं। डीआईआईज क्या हमको सपोर्ट करेंगे इतने ऊपर आकर? इसमें काफ़ी संदेह है, इसलिए आपको अलर्ट मोड में रहना है एज यूजुअल, जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूं। अब बड़े लेवल्स की मैं बात करूंगा। मैंने आपको बता दिया कि निफ्टी कल एक छोटा सा गैप डाउन कर सकती है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक बड़ा मोमेंटम बहुत जगहों पे होगा, उसके लिए तैयारी बनाकर रखिएगा। पहले रिजल्ट वाले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील, कमाल का रिजल्ट इन्होंने पेश किया है, 4200 करोड़ का प्रॉफिट। ये बहुत बहुत बड़ा प्रॉफिट है। अगर आप देखोगे 200 करोड़ के मुकाबले, इवन 250 करोड़ के मुकाबले कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें हुई थी इस वक्त। ये नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल ये भी नहीं है, ना ही नॉर्मल ये था। अब दोनों ही चीज़ें अलग अलग एक्सेप्शन में जा रही हैं, इसीलिए इतना भयंकर हो गया सीन। बाकी अगर आप नॉर्मल लेंसी देखना चाहते हो तो वो है रेवेन्यू में। रेवेन्यू भी जंप किया है, लेकिन वो नॉर्मल बेसिस पे जंप किया है, प्रॉफिट के हिसाब से नहीं, कितना गुना बढ़ जाए प्रॉफिट, ठीक है। तो जेएसडब्ल्यू स्टील का रिजल्ट बहुत धमाकेदार आया है, नज़र उस पर भी बना कर रखिएगा। श्री सीमेंट, यहाँ पर गजब का प्रॉफिट आया है और ऐसी परफॉर्मेंस आपको एक्सपेक्टेड भी होती है ऐसे स्टॉक से। 600 करोड़ से सीधे 850 करोड़ का प्रॉफिट, ये बहुत बेहतरीन है। और रेवेन्यू भी देख लीजिए, बहुत ही बढ़िया टर्म्स में बढ़ा हुआ है। तो श्री सीमेंट का भी रिजल्ट बढ़िया है। यूनाइटेड स्पिरिट्स का रिजल्ट कितना अच्छा है ये मैंने डिस्कस किया है, अलग से वीडियो ही बनाई है इसके लिए, ज़रूर देखिएगा। उसके बाद एक्जो नोबेल इंडिया, इनका भी रिजल्ट आया। ये भी कंपनी 75 करोड़ का प्रॉफिट दी है 55 करोड़ के आसपास से, जो कि बढ़िया है। और रेवेन्यू भी बढ़ा हुआ है 600 से 850 करोड़ के आसपास, मतलब 200 करोड़ के आसपास रेवेन्यू भी बढ़ गया, 581 से 781। अंबर एंटरप्राइजेस का रिजल्ट आया हुआ है और यहाँ पर भी रिजल्ट बढ़िया आया है। 62 के मुकाबले 76 करोड़ का प्रॉफिट, और रेवेन्यू जो है वो 1600 करोड़ पे पहुँचा है 1300 करोड़ से। हर टर्म्स में ये रिजल्ट बढ़िया है अंबर एंटरप्राइजेस का भी। कल के रिजल्ट वाले स्टॉक्स बताएं उससे पहले एक अपडेट है कि रात 12 बजे तक ऑफर चालू है। स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे सेटअप या फिर डबल आई फार्मूला अगर किसी को चाहिए हो तो काफ़ी बेहतरीन ऑफर रात 12 बजे तक वो उठा सकता है। बाकी आपकी मर्जी, अगर लेना हो तो ले लीजिएगा। वीडियो अवेलेबल है चैनल पर। कल रिजल्ट आ रहा है ग्रासिम इंडस्ट्रीज का, इस पर नज़र बनाकर रखिएगा। हमारे पोर्टफोलियो का धुरंधर, बहुत बेहतरीन इसने रनअप दिखाया है जब से हमने ऐड किया। खैर, ऐड क्या करना था, ये स्टॉक कुछ कमाल के एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहा है, कुछ कमाल के डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा नज़र बनाकर रखने वाला स्टॉक है। यहाँ पर री रेटिंग का कैंडिडेट भी है ये स्टॉक। इस पे अगर आपने अगले 1 2 3 साल नज़र नहीं बनाई तो कहाँ नज़र बनाओगे? बड़े स्टॉक्स में इस पे नज़र आपकी होनी ही चाहिए, ग्रासिम पर।
इंडिया सीमेंट्स का रिजल्ट है, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन इस पे हमने किया है, जरूर देखिएगा। जेके पेपर का भी कल रिजल्ट है, महानगर गैस, एडीएफ फूड्स, बालाजी माइंस, उसके बाद बारबीक नेशन का भी रिजल्ट है कल, चौकसी अमेजिंग का है, डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज़ का है, काफ़ी ज़्यादा कंपनियों के कल रिजल्ट हैं, तो नज़र बनाकर रखिएगा। कल रैमको सीमेंट का भी रिजल्ट है, रैमको इंडस्ट्रीज़ का है रिजल्ट, उसके बाद श्री पुष्कर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का है, टियान कंज्यूमर्स का है, तिरुपति टायर्स का है, यूटीएल इंडस्ट्रीज़, काफ़ी ज़्यादा देखिएगा। आपकी कोई कंपनी तो नहीं है इसमें। अब चलते हैं स्मार्ट लेवल्स की बात कर लेते हैं, कहाँ पर हमको फोकस रखना है। जो लोग निफ्टी ट्रेडर पैटर्न के ऊपर सिग्नल पाकर ट्रेड करते हैं, उन्हें इन लेवल्स की ज़रूरत क्या इंपॉर्टेंस होती है। देखिए, इन लेवल्स पे अगर आप फोकस रखोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, वेल एंड गुड। बाकी निफ्टी ट्रेडर पैटर्न जो भी आपको सिग्नल देता है बाई या सेल का, उस पर आपको ट्रेड लेना है। अगर ये पैटर्न्स आपके पक्ष में होते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर पक्ष में नहीं है, विपक्ष में है, तो फिर आप एक बार मतलब कॉशियस रहा कीजिए, एकदम एग्जैक्टली सारी चीज़ें आपके फेवर में हो रही हों तो फिर आप ट्रेड ले लिया कीजिए। अदरवाइज अगर पक्ष में हो तो कुछ चीज़ें अगेंस्ट भी हो तो भी आपको ट्रेड ले लेना चाहिए। बाकी आगे बढ़ते हैं, बहुत सिचुएशन संभालने वाली बात है। कल का लेवल होगा 15,015, इस पर आप नज़र बना कर रखिएगा। ये होगा पहला सपोर्ट। दूसरा सपोर्ट होगा 14,935 के आसपास, इस पे आप नज़र बना कर रखिएगा। और तीसरा सपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये होगा 14,850 का। इन 3 लेवल्स पे आपको नज़र बना कर रखनी है अगर बाजार गिरती है तो। अगर जहां बाजार खड़ी है यहाँ से ऊपर जाने लगती है तो हमको रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा। तो अगर बाजार नीचे खुल के ऊपर ही आती है, पहला रेजिस्टेंस यही होगा 15,150 से 15,175 के बीच में। बेस्ट लेवल है 15,160 का, यहाँ पर आपको पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। 15,225 ये लेवल रहेगा दूसरा रेजिस्टेंस, और 15,270 ये रहेगा तीसरा रेजिस्टेंस। तो इस पे आपको नज़र बनाकर रखनी है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे भी अगर आप ट्रेड करोगे तो लॉन्ग रन में एक्यूरेसी बढ़ाते बढ़ाते आप बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो। और अगर आपको एफएनओ में ट्रेड करना ही है तो मैं केवल इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि पहली चीज़ वहां पर लिक्विडिटी ज़्यादा है, दूसरी चीज़ वहां पर वोलेटिलिटी अन्य जगहों से बहुत 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 कम है। अगर आप ऐसे ही किसी स्टॉक में पोजीशन अपनी बना लोगे, वहां पर आपकी तकलीफ काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल पे बढ़ सकती है। आप अलग अलग स्टॉक्स में ये बिहेवियर देखते ही होगे, किस तरीके से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल आए दिन होती रहती है। कोई स्टॉक 10% ऊपर चला जाता है, कोई स्टॉक 15% ऊपर। तो उस हिसाब से आपके लिए बेस्ट यही होगा, अगर एफएनओ में ट्रेड करना ही है तो इंडेक्स में ही किया कीजिए। अलर्ट है ये आपके लिए। बहुत से लोग बर्बाद होते रहते हैं और उनके जब मैसेजेस आते हैं तो सुनकर बहुत बुरा लगता है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। कल के स्टॉप लॉसेस की बात कर लेता हूँ, तो कल स्टॉप लॉस आपका रहेगा 0.7%। पहला टारगेट आपका रहेगा 0.7% का ही, और दूसरा टारगेट आपका रहेगा 1.3% के आसपास। इसको आप नज़र बना कर रखिएगा। कल हम थोड़ा सा यहाँ पर ट्विकिंग किए हैं, तो इसलिए क्योंकि कल मंडे है, ग्लोबल मार्केट से कुछ ऐसे नॉर्मल संकेत आ नहीं रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ट्विक मैं करके दिया हूँ। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। अगर 1,000 रुपये का कोई स्टॉक आप 1,000 रुपये पे खरीद लेते हो तो स्टॉप लॉस होगा 993 का, याद रखिएगा। पहला टारगेट होगा 1,007 का, और दूसरा टारगेट हो सकता है आपका 1,013, 1,014 का। तो ऐसे ही आपके स्टॉक्स का टारगेट एंड स्टॉप लॉस आप डिफाइन करोगे, और एक बार में कोई भी पोजीशन मत बना लिया कीजिए इंट्राडे ट्रेड में। धीरे धीरे अगर आपको बाई सिग्नल मिल रहा है आपके किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर पे या डबल आई ट्रेडर सिग्नल पे, कुछ भी मिल रहा है, एक बार मिल गया उसके बाद इत्मीनान से समय दीजिए उस ट्रेड को। बहुत ज़्यादा समय तो लगता नहीं है, आप आराम से समय देकर ट्रेड ले सकते हो। तो ये तो हो गई बात। अगर हम कल के लिए डेटा डिस्कस करना चाहें तो FIIs को मैं डायरेक्ट नेगेटिव डेटा दूंगा। ग्लोबल मार्केट्स भी नेगेटिव हो गई हैं। DIIs अपने पॉजिटिव हैं, लेकिन वो थोड़े मोड़े। टेक्निकली हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ऑप्शन डेटा हमारे फेवर में है, ठीक है, ऑप्शन डेटा हमारे फेवर में है। और सेंटिमेंट तो आप जानते ही हो पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन ये सेंटिमेंट सिर्फ मार्केट को देखकर पॉजिटिव बन रहा है। अगर हम बाहर निकलेंगे, कोरोना को देखेंगे, ग्लोबल मार्केट्स को देखेंगे, तो सेंटिमेंट तुरंत नेगेटिव हो जा रहा है। इस हिसाब से मतलब क्या करना है आपको, डेटा पे फोकस करके ही ट्रेड करना है। बाजार से अकड़िएगा मत, बाजार में ईगो मत लाया कीजिए। बाजार अगर आपको गलत साबित कर रही है तो हो जाइए, जैसे कि आज मेरा, अगर आपने इंट्राडे वाली वीडियो देखी हो तो शुक्रवार को सन टीवी ने 532 का हाई मारा और वहीं पर मेरा स्टॉप लॉस था, उसको हिट किया और उसके बाद स्टॉक जो है वो नीचे चलाया। वहाँ पर ईगो से अगर मैं बाजार को गाली देने लगूँ तो वो ये शोभा देता नहीं है। बाजार की ये खूबी है कि वो हर एक बंदे को गलत साबित करके रहती है और लगातार करती रहती है। आपको उसके बीच से जो मार्जिन मिलता है ना, वहीं से प्रॉफिट निकालना होता है। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।